हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और नए कंसेप्ट को लेकर के। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉगिन विंडो तो मिल गई है, लॉगिन के राइट्स तो मिल गए हैं, बट उसके बाद करें क्या, और करें तो करें क्या, बल्कि होना क्या चाहिए जिसके ऊपर करें क्या। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जब कभी भी किसी को ईआरपी का लॉगिन एक्सेस मिल जाता है तो उसके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने फंक्शनल यूजर की। फंक्शनल यूजर के पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो इजीली काम कर पाए। सबसे पहले तो उसके पास भी, फंक्शनल यूजर हो, टेक्निकल यूजर हो या मेरा बिजनेस यूजर हो, सबसे पहले उसके पास लॉगिन के एक्सेस होने चाहिए। उसके पास उसका एक यूजर नेम पासवर्ड होना ही चाहिए, जिसकी वजह से मैं इजीली ये ट्रैक कर पाऊंगा कि मेरे किस यूजर ने क्या काम किया है। क्योंकि ओरेकल के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर्स है कि वो हिस्ट्री मेंटेन करता है कि किस यूजर ने लॉगिन किया, किस सेशन के थ्रू किस टाइम पर क्या काम किया, उसकी आईडी क्या थी, वो डेट टाइम क्या था, सब कुछ ओरेकल पूरी तरह से मेंटेन करता है। तो सबसे पहले मुझे कोई भी यूजर हो जिसे ओरेकल पे कोई भी काम करना है तो उसके पास एक यूजर नेम पासवर्ड होना मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल यूजर के पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया, और क्या होना चाहिए? फंक्शनल यूजर के पास होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। क्यों? क्योंकि जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एलओवीज को खोल सके। कुछ एक लुकअप्स होते हैं दोस्तों, जो भी टर्म मैं आज आपके सामने बोलने वाला हूं, बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि हम इनको इन डिटेल आगे जरूर पढ़ने वाले हैं। बस अभी आप जानिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। तो फंक्शनल यूजर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होने चाहिए। डेटा लोडर एक मेरा छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, वो मेरा फंक्शनल यूजर के पास होना चाहिए। क्यों? कि कभी कभी उसको बल्क में अगर कोई डेटा चढ़ाना है विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ टेक्निकल बंदा, तो उसको डेटा लोडर फ्रंट एंड विंडो पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि फ्रंट से ही वो मल्टी डेटा लोड कर सके। बहुत सारा डेटा, बहुत सारी रोज का डेटा वो एक शॉट में लोड कर सके। तो उसको डेटा लोडर का एक्सेस होना चाहिए, डेटा लोडर उसके सिस्टम पे होना चाहिए। साथ में वो सारे रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उस फंक्शनल बंदे के पास होने चाहिए जो सारे के सारे किसी भी प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए, किसी भी सेटअप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सेटअप रिलेटेड सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे फंक्शनल बंदे के पास होनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल बंदे की। टेक्निकल बंदे के पास क्या होना चाहिए? बट ऑब्वियस है, लॉग इन करने के लिए उसके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड तो होना ही चाहिए। उसके बाद जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे फंक्शनल बंदे के पास है, सेटअप वाली छोड़कर, लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक मेरा एप्लीकेशन डेवलपर, लाइक एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक, तो वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे टेक्निकल बंदे के पास भी होनी चाहिए। अब क्योंकि हम टेक्निकल बोल रहे हैं तो बट ऑब्वियस है उसके पास कुछ एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए जिससे कि वो टेक्निकल बंदा कहलाता है। लाइक अगर उससे आपको कोई कस्टम यूजर इंटरफेस बनवाना है, कोई यूआई बनवानी है, तो उसके लिए उसके पास फॉर्म डेवलपर होना चाहिए जिससे कि वो अपने सिस्टम को यूज करके एक फॉर्म को डेवलप कर सके। कुछ एमआईएस या डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अगर आपको रिपोर्ट्स बनवानी है तो बट ऑब्वियस है कि रिपोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए भी एक टूल उसके सिस्टम पे होना चाहिए। वर्कफ्लो, अगर आपको कहीं पे कोई हिरार्की मेंटेन करवानी है, एक दूसरे का अप्रूवर किसी को बनाना है, तो उसके लिए वर्कफ्लो डिजाइन करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर उसके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो मेरा टेक्निकल बंदा है, तो बट ऑब्वियस है कि टेक्निकल बंदा है तो डेटाबेस से वो इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। तो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए भी उसके सिस्टम पे कोई एक आईडी होना चाहिए, कोई एक ऐसा टूल होना चाहिए जो डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश करके सारे के सारे कस्टम ऑब्जेक्ट्स का वो टेबल हो, व्यू हो, फंक्शंस हो, प्रोसीजर्स हो, पैकेज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका सीधा एक्सेस उसके पास होना चाहिए। उसके पास टोड या सीक्वल डेवलपर नाम का टूल उसके सिस्टम पे होना चाहिए जिससे कि वो डेटाबेस से सीधे सीधे इंटरेक्ट कर सके। अब ये फंक्शनल और टेक्निकल बंदे की तो कहानी यहां खत्म होगी। बात करते हैं बिजनेस यूजर की, कि अगर किसी मेरे बंदे ने नया नया किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने के बाद उसको क्या क्या चाहिए। बट ऑब्वियस है यूजर नेम पासवर्ड उसको भी चाहिए। एक यूजर नेम पासवर्ड के साथ साथ में उसके
पास होने चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यूज होने वाली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बंदा परचेजिंग का है, फॉर एग्जाम्पल उसको सप्लायर से डीलिंग करनी है, वो सप्लायर से कोटेशंस की बात करेगा, तो एक परचेज ऑर्डर करने के लिए परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, सो दैट वो उस पर काम कर सके, अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सके। सो दोस्तों, आगे के वीडियोस में हम बखूबी बात करने वाले हैं क्या मेरे रोल्स होते हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से इन्हें किसी यूजर को असाइन किया जाता है, कैसे यूजर बनाया जाता है, सारी की सारी बातें हम आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर ये छोटा सा कंसेप्ट कि क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे किस किस यूजर्स के पास होनी चाहिए, ये आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों को जो ईआरपी के बारे में जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से अपने कमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने इस भाई की गलतियां कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। दोस्तों, मेरा एक व्लॉग भी है, उस पर जरूर जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।